लाइट ऑफ लाइफ, जिंदगी की रोशनी सिवकाई। वक्ता कौन है? डॉक्टर मल्लिका सैमुअल, जो चेन्नई के विख्यात कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में सीनियर कंसल्टेंट, ऑब्स्टेट्रिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट हैं। इन्हें गायनेकोलॉजी के क्षेत्र में 24 साल का अनुभव है। इन्होंने क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लूर से MBBS की पढ़ाई की और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई आयरलैंड के डबलिन यूनिवर्सिटी के रुटांडा हॉस्पिटल से की है। ये विशेषज्ञ हैं हाई रिस्क ऑब्स्टेटिक्स, लेप्रोस्कोपी सर्जरी और इनफर्टिलिटी में। ये अपने चर्च में स्तुति आराधना में अगुवाई करती हैं और साथ ही ये वहाँ प्रचारक भी हैं। इन्होंने अपना बचपन दिल्ली और जयपुर में बिताया है। गायनेकोलॉजिस्ट के रूप में इन्होंने पश्चिम बंगाल और आसाम में इनफर्टिलिटी क्लिनिक चलाए हैं, जिस कारण इन्हें हमारे देश के उत्तरी भाग में रहने वाले भाइयों और बहनों को सुसमाचार प्रचार करने की गहरी इच्छा दी। जय मसीह की। जय मसीह की। What a great thing it is to be back in fellowship with you once again. एक बार फिर से आपके साथ में संगति करना ये सच में कितनी महान और अद्भुत बात है। It is a wonderful thing to meet up with you. आपसे मुलाकात करना सच में बहुत ही अद्भुत है। I trust that each one of you have been keeping well. और मैं भरोसा करती हूँ कि आप में से हर एक व्यक्ति तंदुरुस्त है, अच्छे हैं। That you are continuing in God's presence. और आप परमेश्वर की उपस्थिति में निरंतर बने हैं। Like we discussed in the last few messages. और जैसे कि हमने पिछले कुछ संदेशों में इस बात पर चर्चा की है, This is a season of Lent. ये तो लेंट का समय है। The organized church has set apart these 40 days. और जो ऑर्गेनाइज्ड चर्च है उन्होंने इन 40 दिनों को अलग करके रखा है। Which extends from Ash Wednesday. ये ऐश वेडनेसडे से शुरू होता है and goes on till Good Friday. और ये गुड फ्राइडे तक चलता है। Now during these days, और इन दिनों में it will be great if each one of us could spend some time in the presence of God. ये बहुत ही अच्छा होगा कि हम कुछ समय परमेश्वर की उपस्थिति में बिताएं। You know the sacrifice that Jesus made for us आप जानते हैं यीशु ने हमारे लिए जो बलिदान किया है is something which we can never even imagine. ये तो ऐसा है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते The हैं। magnitude of that sacrifice is mind blowing. और ये जो बलिदान है इसके बारे में जो अद्भुत बातें ये तो सच में हमें चौंकाने वाली है। It would be wonderful if we could wait in God's presence and hear from Him how the whole thing went on. और ये सच में बहुत ही अच्छी बात है कि हम यहाँ पर कुछ समय तक रुके रहें और फिर परमेश्वर की ओर अपना ध्यान रखें और देखें कि ये सब कुछ किस तरह से हुआ। I'm sure God will tell you many secrets from the depth of His heart. और निश्चय मैं जानती हूँ कि परमेश्वर अपने दिल की गहराई से आपको बहुत से भेद बताएगा।
The other thing is, और दूसरी बात तो ये है during this time of Lent, कि लंट के इस समय में God calls us to come to Him. परमेश्वर हमें बुलाता है कि हम उसके पास में आए। He wants us to examine ourselves, वो हमें परखना चाहता है and He wants us to get rid of things within our heart that He does not like. और वो तो ऐसे चाहता है कि हम अपने आप को जांचें और अपने दिल से उन बातों को निकाल दें जिसे वो पसंद नहीं करता। Why does He do this? वो ऐसा क्यों करता है? He does that because when we do that, we can come to a closer relationship with Him. वो इसीलिए ऐसे करता है कि जब हम ऐसा करते हैं तो हम उसके साथ में बहुत ही करीबी संबंध में आते In हैं। the end, that's what God wants. परमेश्वर अंत में यही तो चाहता है। He wants a close fellowship with His children वो अपनी संतानों के साथ में करीबी संबंध चाहता है because He loves us so much. क्योंकि वो हमसे बहुत प्रेम करता है। It is because of His love that He sent Jesus. ये तो बस उसी का प्रेम है, उसी कारण उसने यीशु को He भेजा sent है। Jesus so that He could take the punishment instead of us. और वो वहाँ पर उसने इसलिए यीशु को भेजा है कि हमारे बदले में वो उस दंड को ले सके। And so today और इसलिए we are going to talk about the cross, a call to repentance. और आज हम चर्चा करने वाले हैं कि क्रूस जो है ये तो पश्चाताप के लिए एक बुलाहट है। Now this is the third of our Lenten messages. और ये तो हमारे लेंटन मैसेज में तीसरा संदेश है। The first one was the fall. और इसमें सबसे पहला तो पतन है। The fall, which is a violation of God's creation. और ये जो पतन है ये तो परमेश्वर की सृष्टि का उल्लंघन करना है। And the second was the transformation, और दूसरा जो है वो तो बदलाव है। a process which occurs during the Lenten time. ये तो ऐसी क्रिया है जो कि इस लेंटन समय में हम करते हैं। And today we're talking about the cross, और आज हम क्रूस के बारे में चर्चा कर which रहे is a हैं। call to the cross, which gives out a call to repentance. और ये तो एक ऐसी बुलाहट है जो हमें पश्चाताप के लिए बुलाती है। You know, the cross is the central point of our faith. और ये तो क्रूस जो है ये तो हमारे विश्वास का मुख्य भाग है। It is at the cross that we come to Jesus. और क्रूस के समय ही तो हम यीशु के पास में, क्रूस के द्वारा ही तो हम यीशु के पास में आते We हैं। come to Him हम उसके in पास आते हैं, brokenness. टूटेपन के साथ आते हैं। We come to Him in surrender. हम समर्पण के साथ उसके पास में आते हैं। We come to Him to be washed by His blood. हम इसलिए आते हैं कि उसके लहू के द्वारा हम धो दिए जाएं। It is at the cross that we are set free from the burden of our sin. क्रूस के द्वारा ही तो हम अपने पाप के बोझ से छुटकारा पाते हैं। It is at the cross that we are given a new promise of a new life in Him. और क्रूस के द्वारा ही तो हमें उसमें उसके नए जीवन की प्रतिज्ञा दी जाती है। We remember that song. हम उस गीत को याद करते हैं। At the cross where I first saw the light. और क्रूस पर ही तो मैंने पहली बार ज्योति देखी है। And the burden of my heart rolled away. और मेरे दिल के ऊपर का जो बोझ था वो तो हटा दिया गया। It was there by faith. और वहीं पर तो विश्वास से I received my sight. मैंने अपनी दृष्टि पाई। And now I'm happy all the way. और अब मैं बहुत खुश हूँ। You know, there is an often quoted saying. देखिए इस तरह से अक्सर कहा जाता है, कहावत है, There is a God-shaped vacuum in the heart of every individual. हर एक मनुष्य के दिल में परमेश्वर ने बनाया हुआ खाली स्थान है या खाली जगह है। It can never be filled by any created thing. और वो कभी भी किसी भी सृजी गई वस्तुओं से भरी नहीं जा सकती। It can only be filled by God Is and it- through Jesus Christ. और ये तो केवल परमेश्वर और यीशु मसीह के द्वारा ही पूरी की जा सकती है। We have known this in our own lives. हम अपने जीवन में इस बात को जानते हैं। When we were away from God, जब हम परमेश्वर से दूर थे our heart ached. हमारे दिल में दर्द उठता था। You know, when we are away from God, it comes out in various symptoms. देखिए जब हम परमेश्वर से दूर होते हैं तो ये अलग अलग लक्षणों के साथ में दिखाई देता है। Symptoms of ये loneliness, तो अकेलेपन के लक्षण हैं। symptoms of despair, और पूरी तरह से हम वहाँ पर व्याकुल हो जाते हैं, ऐसे चिन्ह होते हैं। symptoms of frustration, और हम पूरी तरह से हताश हो जाते हैं। symptoms of boredom. और ये तो बहुत ही उबाऊ या बहुत ही बोर होने के लक्षण होते हैं। But when we come to Jesus, लेकिन जब हम यीशु के पास आते हैं He gently leads us to the cross. वो बड़े नम्रता से, बड़े दीनता से हमें क्रूस So पर that लेकर all आता that है। stood between Him and us may be washed away. और उसके बीच में और हमारे बीच में जो कुछ भी रहा वो सब कुछ मिट जाता And है। we can once again live in fellowship with Him. और हम फिर से एक बार उसके साथ में संगति में जी सकते हैं। Now we want to turn to the Bible. अब हम बाइबल में देखेंगे And we would look at various instances where there has been a call to repentance. और निश्चय ऐसी अलग अलग घटनाओं को
देखेंगे जहाँ पर पश्चाताप के लिए बुलाया गया है। We will first look at the book of Isaiah. सबसे पहले हम यशायाह की किताब देखेंगे। I want you to open your Bibles मैं चाहती हूँ कि आप अपनी बाइबल खोलें। to chapter 1. यशायाह अध्याय 1। Now this is a place where Isaiah, he introduces himself. यहाँ पर ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर यशायाह अपना परिचय करवा कर देता है। The vision of Isaiah. ये कहता है यशायाह का दर्शन। This is the book of prophecies ये तो भविष्यवाणी की किताब है। of Isaiah, who was the son of Amos. आमोस के पुत्र यशायाह का दर्शन। He ministered from 740 to 680 BC. और ये लगभग 740 से लेकर 680 के दशक तक वहाँ पर सेवकाई में For था। the first 20 years, पहले 10 साल में he spoke to the northern kingdom of Israel उसने इसराइल के उत्तरी राज्यों से बातें की and then to the southern kingdom of और Israel. फिर उसके बाद में इसराइल के दक्षिणी राज्यों से बातें की। Now, after Israel's fall to Assyria अब देखिए असीरिया के द्वारा जब इसराइल का वहाँ पर पतन हुआ in 722 BC, ईस्वी सन पूर्व 722 में, Isaiah continued to speak to southern Israel, which was Judah. और यहाँ पर यशायाह जो है इसराइल के दक्षिणी भाग यानी यहूदा से वो हमेशा बोलते रहा। We can read about what he said in other books like the book of Kings and the book of Chronicles. और उसने जो कुछ भी कहा उसके बारे में हम दूसरी किताबों में भी पढ़ सकते हैं, जैसे राजाओं की पुस्तक और साथ साथ में इतिहास की पुस्तक में भी पढ़ते हैं। For those of you who want to know a little more about Isaiah, जो लोग यशायाह के बारे में और भी थोड़ा जानना चाहते हैं, he was a contemporary prophet of Hosea and Micah. वो तो होशे और मीका के समय में एक और भविष्यवक्ता था। Now the other prophets such as Elijah, Elisha, Obadiah, Amos, they had already completed their ministry and they were out of the picture. देखिए वहाँ पर जो ओबद्याह है उसके साथ साथ में आमोस है और ये जो दूसरे जो भविष्यवक्ता थे उन्होंने अपनी सेवकाई पूरी कर ली थी और वो उस समय इस चित्र से बाहर थे। Now by this time Israel had been in the promised land for almost 700 years. और इस समय तक तो इस्राएली लोग लगभग 700 साल तक उस प्रतिज्ञा के देश में रह चुके थे। And we see that the northern kingdom और हम ये देखते हैं कि उत्तरी जो राज्य है had some 18 kings उसके ऊपर 18 राज्य करते थे and all of them were bad. और वो सब के सब बुरे थे। Now the southern kingdoms लेकिन जो दक्षिणी राज्य had है about 11 kings. उनके लगभग 11 राजा हो चुके थे। Some were good, some were bad. उनमें से कुछ अच्छे थे, उनमें से कुछ बुरे थे। And we also see और हम ये भी देखते हैं that in the time of Isaiah, कि यशायाह के समय में Israel was a little nation, a tiny nation. इसराइल तो एक छोटा सा देश था It was caught in the middle of the wars between the three superpowers. और ये तो 3 सुपर पावर के बीच में ऐसा एक छोटा सा राज्य था। Egypt, मिस्र, Assyria, असीरिया and Babylon. और बेबीलोन, इन 3 राज्यों के बीच में इसराइल था। And Isaiah began his ministry. और यशायाह अपनी सेवकाई शुरू करता है There was a national crisis. और उस समय उस राज्य में संकट होता है The superpower of Assyria और वहाँ पर असीरिया जो कि उस समय का सुपर पावर था was going to engulf the Israel. वो तो मानो इसराइल को निगल लेने पर था। Now Israel was the northern kingdom. और इसराइल जो है वो तो उस समय का उत्तरी राज्य था। During the span of his ministry as a prophet, भविष्यवक्ता के रूप में उसकी जो सेवकाई का जो समय था Judah was also faced with repeated threats from surrounding nations. उस समय में भी यहूदा के ऊपर में बार बार आसपास के देशों के द्वारा धमकियां मिलती थी। Now God uses the situation और परमेश्वर ने इस परिस्थिति का उपयोग किया in order to tell the people of कि Israel वो इसराइल के लोगों को ये बताएं that if you go on sinning, कि अगर तुम ऐसे पाप करते चले जाओगे then this is what will happen to you. तो तुम्हारे साथ में बिल्कुल ऐसा ही होगा You will be invaded. और तुम पर राज्य किया जाएगा, You will be tormented. तुम्हें सताया जाएगा। But if you turn to me, लेकिन यदि तुम मेरे पास में आ then you जाओ will find rest. तो तुम विश्राम पाओगे। You know, God says, come now, let us reason together. देखिए यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि आओ हम आपस में बातचीत करें। You must see that God does not use all his mighty power and terrorize Israel. देखिए यहाँ पर हमें समझना होगा कि परमेश्वर अपनी सामर्थ का उपयोग नहीं करता कि यहाँ पर इसराइल को दहशत में लेकर आए। He only invites them. वो तो उन्हें केवल न्योता देता है। In other places in the Bible, Jesus says, come to me, all those who are weary.
और एक जगह पर बाइबल में यीशु ने ये कहा है कि हे सब थके हुए लोगों मेरे पास आओ, and those who are heavy laden, हे सब थके और बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, and come to me and I will give you rest. मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वो कहता है Come to me and repent. तुम मेरे पास में आओ और पश्चाताप करो। Now it is with this background that we see Isaiah launching out on his ministry. अब यहाँ पर इस पृष्ठभूमि के साथ में हम देखते हैं कि यशायाह अपनी सेवकाई शुरू करता है। Though the people of Israel had dishonored God, हालांकि इस्राएली लोगों ने परमेश्वर का वहाँ पर अपमान किया था, the God who time and time again had shown his love for them, परमेश्वर ने जिसने समय समय पर अपना प्रेम उन पर प्रकट किया था, he still calls out to them. लेकिन वो फिर भी उन्हें पुकारता He है, warns them. वो उन्हें चाहता है। You know, only God is aware of the danger that we face. हम जिन खतरों का सामना करने वाले हैं उसके बारे में परमेश्वर जानता है। He is the only one who knows वो ही तो एकमात्र है जो इसे जानता है। when we wander away from him. जब हम उससे दूर चले जाते हैं We take it lightly, हम इसे हल्के रूप में लेते हैं, but God knows. लेकिन परमेश्वर जानता He है, knows what will happen to us. वो जानता है कि हमारे साथ में क्या होगा। Now, if only we could realize the gravity of our sin अगर हम अपने पाप की जो गुरुत्वाकर्षण की शक्ति या खिंचाव की जो शक्ति उसे देखें and confess it to God, और उसे परमेश्वर के सामने अंगीकार कर ले, God will wash us and make us clean. तो परमेश्वर हमें शुद्ध करेगा, हमें धोकर साफ करेगा। Shall we look at verse 16 and 17 from Isaiah chapter 1? आइए यशायाह अध्याय 1 वचन 16 और 17 को हम यहाँ पर देखते हैं। अपने को धोकर पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो, भविष्य में बुराई करना छोड़ दो, भलाई करना सीखो, यत्न से न्याय करो, उपद्रवी को सुधारो, अनाथ का न्याय चुकाओ, विधवा का मुकदमा लड़ो। God says, come, let's talk about this. परमेश्वर कहता है चलो आओ हम इस पर बातचीत करते He हैं। doesn't terrorize us. वो हमें धमकाता नहीं है। He doesn't delight in seeing how helpless we are before Him. जब हम उसके सामने असहाय होते हैं इसे देखकर वो खुश नहीं होता, He calls to us in love. वो बड़े प्रेम से हमें बुलाता है। Let's just talk about this. चलो इस पर हम बातचीत करते हैं। You know the consequence of your sin. तुम अपने पापों के परिणामों को जानते हो, You know how rebellious you have been. तुम जानते हो कि तुम कितना बलवा कर रहे हो, But if you come to me, लेकिन अगर तुम मेरे पास में आओगे I am able to wash you. तो मैं तुम्हें शुद्ध कर पाऊंगा। Verse 18. वचन 18 कहता है, यहोवा कहता है आओ हम आपस में वाद विवाद करें, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हीम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हो तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। Verse 19 and 20. वचन 19 और 20 कहता है, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो और इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे, और यदि तुम न मानो और बलवा करो तो तलवार से मारे जाओगे। यहोवा का यही वचन है। God says to us, परमेश्वर हमसे कहता है, just as He did to Israel जैसे उसने इस्राएल के साथ में किया, before they were captured. उसके उन्हें बंदी बनाने के He पहले, says, if you are willing, और वो कहता है यदि तुम इच्छा रखती हो you will be saved. तो तुम उद्धार पाओगे, बचाए जाओगे। No matter how great is your sin, चाहे तुम्हारे पाप कितने भी बड़े क्यों ना हो, God is able to wash us and make us clean. परमेश्वर इस योग्य है कि हमें धोए और हमें साफ करे। He is able to make us as white as snow. वो हमें बिल्कुल हीम के जैसे श्वेत करने के योग्य है। If we live in obedience to the Lord, अगर हम प्रभु की आज्ञाकारिता में रहते हैं we will be blessed. तो फिर हम आशीष पाएंगे। But God forbid लेकिन परमेश्वर न करें that you continue in your rebellion, कि अगर आप अपने बलवे में बने रहते हैं then you will perish. तो फिर आप नाश हो जाएंगे। This is God's declaration, यही तो परमेश्वर की घोषणा है, because He says, for the mouth of the Lord has spoken this. क्योंकि वो कहता है कि परमेश्वर के मुंह ने यही बात कही है। When God declares, जब परमेश्वर घोषित करता there is है no going back. तो फिर कोई वापस जाने का रास्ता नहीं है। We will now look at Psalm 52, अब हम भजन संहिता 52 में से देखेंगे and we will continue to see और हम यहाँ पर देखते रहेंगे what God tells us about कि repentance. परमेश्वर हमें पश्चाताप के बारे में क्या कहता है। David is a prophetic poet. दाऊद जो है ये तो भविष्यवाणी का एक कवि है जो भविष्यवाणी को लिखता है। His heart gels with the heart of God. उसका दिल परमेश्वर के दिल के साथ में मिलता है। He speaks of God's judgment against the proud. वो जो घमंडी व्यक्ति है उसके विरुद्ध में परमेश्वर के न्याय के बारे में कहता है। Shall we look at 52 and verse 7? आइए भजन संहिता 52 वचन 7 को हम यहाँ पर देखते हैं। देखो ये वही पुरुष है जिसने परमेश्वर को अपनी शरण नहीं माना, परंतु अपने धन की बहुतायत पर भरोसा रखता था और अपने को
दुष्टता में दृढ़ करता रहा। This man that David talks about, यहाँ पर इस व्यक्ति के बारे में जिसके बारे में दाऊद कहता है, he is a man who does not submit to God's authority. ये तो ऐसा व्यक्ति है जो परमेश्वर के अधिकार में समर्पण नहीं करता है। How often are we like that man? अक्सर हम भी ऐसे मनुष्य के जैसे होते हैं। We would like to do things our own way, हम अपने तरीके से काम करना चाहते हैं, especially when we know that we are not walking in obedience to him. खास करके जब हम जानते हैं कि हम उसकी आज्ञाकारिता में नहीं चल रहे हैं। Our rebellion makes us bold. हमारा जो बलवा है वो हमें और भी ज्यादा ऐसे साहसी कर देता है। Today God is calling each one of us. परमेश्वर आज हम में से हर एक को बुला रहा है। Many of us are very confident. हम में से बहुत से लोग इस बात पर भरोसा करते We हैं। feel we can live as we like. हम ऐसे सोचते हैं कि जैसे चाहो मैं वैसे जी सकता हूँ। Our confidence is in our money. हमारा भरोसा हमारे पैसों पर होता है। What can ever happen to us? हमें क्या हो सकता है सोचते हैं। But David says लेकिन दाऊद कहता है that those who do not obey God, कि जो परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते they हैं will perish. वो तो नाश हो जाएंगे। But what does David say about himself? लेकिन यहाँ पर दाऊद खुद के बारे में क्या कहता है? He says because of his trust in God, वो कहता है परमेश्वर पर भरोसा रखने के कारण he is secure in God's presence. वो तो परमेश्वर की उपस्थिति में सुरक्षित है। He is like an olive tree वो तो उस जैतून के पेड़ के समान है that flourishes in the presence of God, जो परमेश्वर की उपस्थिति में फलते चले whose जाता है, roots are in God, जिसकी जड़ें परमेश्वर में हैं। whose life is the life of God flowing through him. उसका जीवन तो ऐसा जीवन है जिसमें से परमेश्वर बहते चले जाता है। What a wonderful thing. ये कितनी अद्भुत बात है। What a wonderful thing to come into God's ये presence. कितनी अद्भुत बात है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में आए। What a wonderful thing to come to the cross of Jesus ये कितनी अद्भुत बात है कि हम यीशु के क्रूस के पास में आए and say, Lord, I'm so sorry. और कहें कि प्रभु मुझे माफ I कर, have sinned against you. मैंने तेरे विरुद्ध में पाप किया है। Today I want to come back to you. आज मैं तेरे पास वापस I आना want to चाहता be हूँ। your child. मैं तेरी संतान होना चाहता हूँ। Let me be like that olive tree that David talks मैं about. उस जैतून के पेड़ के समान हो जाऊं जिसके बारे में दाऊद कहता है। And now we will look at the New Testament. और अब हम नए नियम से देखेंगे। We will look at the book of Mark, हम मरकुस की किताब से देखेंगे। chapter 1, मरकुस अध्याय 1 and verses 12 to 15. वचन 12 से 15 तक हम यहाँ पर देखेंगे। मरकुस अध्याय 1 से। Do you know what the setting is? आप जानते ये किस तरह की सेटिंग है? Even before Jesus began his ministry, यहाँ तक कि यीशु ने अपनी सेवकाई शुरू करने के पहले ही the Spirit of God pushed him into a wilderness. परमेश्वर का आत्मा उसे जंगल में भेजता है And he was in the wilderness for 40 और वो days. जंगल में 40 दिन तक रहता है। He was fasting and praying. वो तो उपवास और प्रार्थना कर रहा था। And toward the end of this और time, फिर जब ये समय खत्म होने लगा, when his body was weak, जब उसका शरीर कमजोर हो he गया था, began to be tempted by Satan. तब शैतान उसकी परीक्षा करने लगा। And as he was tempted by Satan, और जबकि उसने शैतान ने उसकी परीक्षा की, Jesus, who was strong in the Lord, यीशु जो कि प्रभु में बहुत ही बलवान था, rebuked Satan by the word of God, उसने शैतान को परमेश्वर के वचन से डांटा and he found the victory. और उसने विजय पाई। And at this time, और इसी समय angels came and ministered unto him. स्वर्गदूतों ने आकर उसकी सेवकाई की। After this, he went out into Galilee, और फिर इसके बाद वो गलील में जाता है and he proclaimed the good news of God. और वो परमेश्वर के सुसमाचार की घोषणा करता है। I would like you to read verse 15. मैं चाहती हूँ कि हम यहाँ पर वचन 15 पढ़ ले। और कहा, समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। The time has come. वो कहता है समय आ चुका है, The time has come. ये समय आ चुका है, The time has come for us. हमारे लिए ये समय आ चुका है। The time has come for us to come to the cross. हमारे लिए समय आ चुका है कि हम क्रूस के पास में आए। Jesus' cry of the heart was repent and believe. यीशु के दिल की पुकार तो यही थी कि हम पश्चाताप करें और विश्वास करें। This is his cry today. आज भी उसकी यही पुकार है। Why does he do this? वो ये सब कुछ क्यों करता है? Is it because he wants to spoil your life? क्या वो इसलिए कि वो आपका जीवन बर्बाद He करना wants चाहता you है? to live a life which is very restricted. क्या वो चाहता है कि आप ऐसा जीवन जिए जो कि बहुत ही सीमित है? Don't do this, don't do that. तुम ये मत करो, तुम वो मत करो, Don't go here, don't go there. तुम यहाँ नहीं जाना, तुम वहाँ नहीं जाना। No, not at all. नहीं, बिल्कुल नहीं। Like we said before, जैसे कि हमने पहले कहा only है, God can see the end when we begin to wander away from Him. जब हम परमेश्वर से यहाँ वहाँ भटकने लगते हैं तो परमेश्वर ही शुरू से
उस अंत को देख लेता है। He knows the end of the story. वो इस कहानी के अंत को जानता है। The story that you are writing. ये कहानी जो आप लिख रहे हैं, The story of your life. ये आपके जीवन की कहानी है। God wants your life to have a happy ending. परमेश्वर चाहता है कि आपके जीवन में बिल्कुल एक ऐसे खुशी का अंत हो। He knows only if you stay with Him, वो जानता है अगर आप उसके साथ में बने रहें you can be secure. तो आप सुरक्षित रहेंगे। Repent and believe the good news. पश्चाताप करें और सुसमाचार पर विश्वास करें। Revelations chapter 2 and verse 5. प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 वचन 5 इस तरह से कहता है। Remember the place from which you fell. ये कहता है इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है Repent और मन फिरा and start doing the good works that you did before. और पहले किसी काम कर, Repent. पश्चाताप कर। Remember from where you fell. इस बात को याद कीजिए कि आप कहाँ से गिरे हैं। Think in your mind. आप अपने मन में सोचिए। It is not enough if you gave your life to the Lord 10 years ago 10 साल पहले अगर आपने अपना जीवन प्रभु यीशु को दिया and तो ये you are काफी living नहीं। in sin और now. अभी भी आप पाप में जी रहे हैं You will not be blessed. तो आप आशीष नहीं पाएंगे। Come back to the Lord. आप प्रभु के पास में वापस आए। Come back to the Lord. प्रभु के पास में वापस आए Let the end be better than the beginning. और जो अंत है वो तो शुरू से बहुत ही उत्तम हो जाए Let God write your story. और परमेश्वर आपकी कहानी को लिखे May you have a happy ending. और आपके जीवन का जो अंत है वो तो बिल्कुल अच्छा हो, खुशी का हो। Days are going on. ये दिन बीतते जा रहे हैं। Very soon Jesus is going to come again. बहुत ही जल्दी यीशु वापस आएगा And when He comes, और जब वो आता है will He find us to be faithful? तो क्या वो हमें विश्वास योग्य पाएगा? Now I'm talking to all those who are the prayer warriors. अब मैं उन सभी लोगों से बातें कर रही हूँ जो प्रार्थना योद्धा हैं, All those who love the Lord. जो प्रभु से प्रेम करते हैं, All those who are leading in the churches. जो लोग चर्च में अगुवाई करते हैं। I want you to remind ourselves. मैं चाहती हूँ कि आप अपने आप को याद दिलाएं। Will we be faithful? क्या हम विश्वास योग्य होंगे Or will we be hiding under the cover of our piety? या फिर हम केवल अपने धार्मिक व्यवहार के उस चादर के नीचे छिपे रहेंगे? God wants to write our story. परमेश्वर हमारी कहानी लिखना Help चाहता Him है। to write a happy ending. उसकी मदद कीजिए कि वो एक खुशी का अंत लिख सके। The Bible says the end should be better than the beginning. बाइबल कहती है कि जो अंत है वो तो शुरू से बहुत ही बेहतर होना चाहिए। Come to Him, all of you. आप सभी लोग उसके पास में आएं। All who are weary and heavy laden. सभी लोग जो कि थके और बोझ से दबे हैं, Come to Him in repentance. पश्चाताप में उसके पास में The आइए। cross, it is a call to repentance. क्रूस जो है ये तो पश्चाताप के लिए बुलाहट है। May God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करते हैं। Father God, we just come into your presence today. पिता परमेश्वर, आज हम आपकी उपस्थिति में आते हैं। Father, Psalm 139 says that you know us through and through. पिता परमेश्वर, भजन संहिता 139 कहता है कि आप हमें पूरी तरह से जानते हैं। Even when we were knit together in our mother's womb, you have seen us. जहाँ तक कि जबकि आपने हमें प्रभु अपने मेरी माँ के गर्भ में रचा है, आपने हमें देखा है प्रभु। We are no strangers to you. प्रभु हम आपके लिए अजनबी नहीं हैं। Before a word is spoken on by our tongue, you know the word we are going to speak. और प्रभु हमारे मुंह से निकलने वाले शब्द बोले जाने के पहले भी आप जानते हैं कि हम क्या कहेंगे। No matter where we go, Lord Jesus, you are there with us. प्रभु हम चाहे जहाँ भी जाएं, आप हमारे साथ में वहाँ पर होते हैं। And therefore we come to you और today. इसलिए आज हम आपके पास में आते We हैं। want to come back to you, Lord हम आपके पास में Jesus. वापस आना चाहते हैं प्रभु We यीशु। want to come and have fellowship with you once again. हम फिर से एक बार आपके साथ में संगति करना चाहते हैं। We want you to remove the burden of our sin from our हम shoulders. चाहते हैं कि हमारे कंधों के ऊपर से पाप का जो बोझ है वो हटा दिया जाए। This burden is too heavy. ये बोझ तो बहुत भारी है, It is too painful. ये तो बहुत ही पीड़ादायी है। We don't want this burden anymore. हम ये दर्द और ये बोझ नहीं चाहते We प्रभु। want to give it away at the foot of the cross. हम यीशु के तले इसे रख देना चाहते हैं And we want to take upon ourselves और प्रभु हम अपने आप को लेते हैं your grace. और हम लेते हैं आपके अनुग्रह को We प्रभु। want you to wash us by your precious blood. प्रभु हम चाहते हैं कि आप अपने बहुमूल्य लहू से To हमें धो set दें, us free, Father. कि हमें आजाद करे We पिता। pray for each person who's listening today. हर एक व्यक्ति जो ये सुन रहा है उनके लिए प्रार्थना करते हैं। Maybe there is someone who's been a Christian for many, many years. हो सकता है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो कई साल से विश्वासी है, We bring them into your presence. हम उन्हें आपकी उपस्थिति में लेकर आते We हैं। bless them in your name. आपके नाम में उन्हें आशीष देते हैं। Maybe there is someone who's never heard about you. ऐसा कोई है जिसने शायद आपके बारे में कभी नहीं सुना। We pray your precious Holy Spirit to speak to them, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आपकी बहुमूल्य पवित्र आत्मा उनसे बातें करे, to open their spiritual eyes कि उनके आत्मिक आंखों को खोल दें and to see you as Lord and God. और वो आपको प्रभु और परमेश्वर के रूप में देखें। We commit each person into your presence today. हर एक व्यक्ति को आज आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन।